पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। इस हरामी का हरामीपन खत्म नहीं हो रहा, बेगैरत है ये, इस कौम का मुजरिम है, सबसे बड़ा गद्दार है। और तू, तेरा बाप देकर गया था तुझे ये इख्तियार, तू हर किसी को गद्दार बोले, बेगैरत। लेकिन बहरहाल ये मकाफात अमल है कि एक तरफ से अल्ताफ हुसैन गालियाँ दे रहे हैं, एक तरफ से मुस्तफ़ा कमाल गालियाँ दे रहे हैं और सब एक दूसरे को लथाड़ रहे हैं, एक दूसरे की पोलपटियाँ खोल रहे हैं। मैं अल्लाह की सुन्नत को याद कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला वाकई जब जालिमों को लोगों के सामने अया करता है तो कैसे करता है, जब जलील करता है तो कैसे करता है। मैं अल्ताफ हुसैन की बात कर रहा हूँ जिसको अल्लाह ताला ने इस शहर कराची में राज कराया है, जिसको अल्लाह ताला ने शहर कराची में वो इज्जत दी है जो किसी को नहीं मिली, तसव्वुर में नहीं मिली। अल्ताफ हुसैन अभी भी वो हालत है कि कल को उनकी एक हेलो आएगी तो आप सबका पता नहीं चलेगा, सब हिल रहे होंगे। ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जो खालिद मकबूल सिद्दीकी को रॉका एजेंट कहते थे, आज उनके साथ बैठे में। ये वही मुस्तफ़ा कमाल है जो कि जब अनीस कायम खानी के साथ आए थे तो रो रहे थे, आंसू निकल रहे थे उनके, और PSP बनाई थी उन्होंने, और ये कहते हुए बनाई थी कि MQM से कभी मुलाकात नहीं करूंगा। आज उनके साथ बैठे में। सिंध का असल में बिलावल भुट्टो साहब और उनकी जो वालिदैन थे सारे, उनका पूरा ख़ानदान, उसने मिलकर वो कबाड़ा किया है कि सिंध शायद आइंदा 100 साल तक भी अब दोबारा खड़ा ना हो सके। एक खबर ये है कि अल्ताफ हुसैन साहब आने वाले दिनों में 4 से 5 दिन या हफ्ते भर के अंदर किसी TV चैनल पर, नेशनल TV चैनल पर अचानक नमूदार होने वाले हैं। मुस्तफ़ा कमाल को ज़रूर इसका खौफ है कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान वापस आ रहे हैं।